चलते हैं लेक्चर नंबर 27 ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, जो हमारे नॉर्मली कॉल इंस्ट्रक्शन का पार्ट 2 है। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन में कॉल इंस्ट्रक्शन का पार्ट 2 है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो कंडीशनल कॉल्स हम पढ़ रहे थे, कंडीशनल कॉल, उसी को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंडीशनल कॉल में आपका हमने पिछली बार ही पढ़ा था कॉल ऑन पॉजिटिव, कॉल ऑन नेगेटिव। आज हम पढ़ेंगे कॉल ऑन कैरी, कॉल ऑन कैरी टू 16 बिट एड्रेस। मतलब प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन के बाद एएलयू ऑपरेशंस होने चाहिए, डाटा ट्रांसफर नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। मान लो आपने कॉल करा है, तो कॉल से पहले अगर आपने कोई एएलयू ऑपरेशन किया है और कैरी फ्लैग सेट हो गया है, तो जो कॉल ऑन कैरी है वो क्या करेगा, उस 16 बिट एड्रेस पे इंस्ट्रक्शंस को वो प्रोसेसर को कूदा देगा। बात समझ में आ गया नहीं आया? 16 बिट एड्रेस जो आपने स्पेसिफाइड किया है उसको कूदा देगा अगर कैरी फ्लैग सेट है तो, पर अगर नहीं है तो फिर वो आगे चला जाएगा। बात समझ में आ गई है नहीं आई? वो सीक्वेंस को कंटिन्यू रखेगा। बात समझ में आ गई? पर ध्यान रखना, जंप करने से पहले वो रिटर्न एड्रेस को स्टोर करके जाएगा और प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करेगा कॉलिंग एड्रेस से। ठीक है? मशीन साइकिल में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले भी बताया था। कंडीशन के ऊपर मशीन साइकिल्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अनकंडीशनल कॉल में जो मशीन साइकिल्स लग रही थी, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, उतनी ही कंडीशनल कॉल में लगती है, केवल अंतर ऑप कोड का आता है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? दोबारा बोल रहा हूं, कंडीशनल कॉल हो चाहे अनकंडीशनल कॉल हो, मशीन साइकिल, टी स्टेट्स, नंबर ऑफ बाइट्स और एड्रेसिंग मोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। ठीक है? मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर कंडीशन फेल भी हो जाए तो आपकी मशीन साइकिल, टी स्टेट सेम रहेगी। बस अंतर इतना होता है, कंडीशन फेल होने पर रिटर्न एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर के बराबर स्टोर होता है, और अगर कंडीशन ट्रू हो गई है तो रिटर्न एड्रेस जो एक्चुअल है वो स्टोर होगा और प्रोग्राम काउंटर अपने आप को कॉलिंग एड्रेस से अपडेट करेगा। कॉलिंग एड्रेस जिस पे कुदार हो उस एड्रेस से अपडेट करेगा। जैसे इस प्रोग्राम में देखिए मैंने CC 2080 लिख रखा है, तो अगर मेरे इन प्रीवियस इंस्ट्रक्शन की वजह से, पर ध्यान रखना ALU ऑपरेशंस की वजह से, कॉल होने से पहले अगर कोई ALU ऑपरेशन हुए हैं और कैरी सेट हो गई है, जैसे इस कंडीशन में हो गई है, तो हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है वो अपने आप को 2080 से अपडेट कर लेगा इस केस में, और रिटर्न एड्रेस जो है 2020 वो स्टैक में स्टोर कर देगा पहले। तो रिटर्न एड्रेस 2020 स्टोर हो गया, प्रोग्राम काउंटर 2080 से अपडेट हो गया। फिर जब प्रोग्राम आपका जो 2080 वाला जो फंक्शन है जब वो कंप्लीट हुआ तो रिटर्न करते टाइम 2080 को पॉप कर लिया, और 2020 को पॉप करके प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो गया 2020 से, और फिर वो मेन प्रोग्राम में कूद गया। बात समझ में आ गई है नहीं आई? तो ये कहानी हुई आपकी इसकी। अब आता है कॉल ऑन नॉन कैरी, कि मान लो अगर आपने कोई ऑपरेशंस करे हैं और कैरी फ्लैग रिसेट है और CMC अगर आपने लिख दिया तो वो आपकी कंडीशन ट्रू हो गई और वो जंप कर जाएगा उस एड्रेस पे जो आपने लिखा है। 16 बिट एड्रेस जो आपने लिखा है वो उस पे कूद जाएगा, पर कूदने से पहले रिटर्न एड्रेस फिर स्टोर करके जाएगा। मशीन साइकिल्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने बताया था। मशीन साइकिल्स में आपका कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे इस केस में देखिए CNC 2080 है। CNC 2080 ये कह रहा है कि अगर आपका किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से कैरी फ्लैग रिसेट हो रखा है पर ALU ऑपरेशन होना चाहिए, ALU ऑपरेशन की वजह से कैरी फ्लैग रिसेट हो रखा है और CNC लगा दिया तो कंडीशन ट्रू हो गई, आपका रिटर्न एड्रेस स्टोर करके प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो जाएगा। देखिए आप, रिटर्न एड्रेस 2020 था तो वो स्टैक में स्टोर हो गया, 2080 पे अपन जंप करा रहे थे तो प्रोग्राम काउंटर 2080 से अपडेट हो गया। फिर जब फंक्शन रिटर्न होता है, फंक्शन अपने आप को रिटर्न करता है, तो 2020 को हमने पॉप कर लिया स्टैक में से और प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करके वापस मेन प्रोग्राम में आ गए। ये हो गया कॉल ऑन नॉन कैरी। फिर आता है कॉल ऑन जीरो। देखिए, अगर किसी ALU ऑपरेशन के कारण जो जस्ट प्रीवियस होता है, ध्यान रखना जस्ट प्रीवियस होना चाहिए कॉल ऑन जीरो,
और कॉल ऑन जीरो किसी भी रजिस्टर के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि जीरो फ्लैग एक ऐसा फ्लैग है जो किसी भी रजिस्टर के जीरो होने पर या मेमोरी के जीरो होने पर सेट हो जाता है। पर एएलयू ऑपरेशन होना चाहिए, किसी भी रजिस्टर या मेमोरी के जीरो होने पर एएलयू ऑपरेशन के कारण जीरो फ्लैग सेट हो जाता है। और अगर जीरो फ्लैग सेट हो रखा है और आपने कॉल ऑन जीरो कर रखा है तो वो कूद जाएगा, और कूदने से पहले रिटर्न एड्रेस को स्टोर करके जाएगा। नंबर ऑफ बाइट सेम रहेंगी, नंबर ऑफ बाइट सेम रहेंगी, नंबर ऑफ टी स्टेट सेम रहेंगी, नंबर ऑफ मशीन साइकिल सेम रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इस इंस्ट्रक्शन में देखिए MBI B01 है, MBI B01 है, आपने DCR B करा तो B0 हो गया, B0 होते ही आपने बोला कॉल ऑन जीरो, तो B0 हो गया तो मतलब जीरो फ्लैग सेट हो चुका है। जीरो फ्लैग सेट हो गया तो 2080 पे कूद जाएगा, और 2080 पे कूदने से पहले रिटर्न एड्रेस जो है 2000B वो 2000C स्टोर करके जाएगा, 2000C स्टोर करके जाएगा। तो जहाँ पे देख लीजिए 2000C स्टोर करके गया है, ठीक है। और फिर 2080 पे प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो गया। फिर जब आपका फंक्शन कंप्लीट हो गया, फंक्शन कंप्लीट हो गया, रिटर्न हो रहा है तो पॉप कर लेगा वो, और प्रोग्राम काउंटर को रिटर्न एड्रेस से अपडेट करके वापस मेन प्रोग्राम में आ जाएगा। ध्यान रखना, रिटर्न एड्रेस पॉप होता है, प्रोग्राम काउंटर में स्टोर हो जाता है, और फिर प्रोग्राम काउंटर वापस आ जाता है, ठीक है, मेन प्रोग्राम में। ये कहलाता है रिटर्न ऑन जीरो, ठीक, वो कॉल ऑन नॉन जीरो। अब आता है कॉल ऑन नॉन जीरो। कॉल ऑन नॉन जीरो ये कहता है कि अगर जीरो फ्लैग रिसेट है और आपने कॉल ऑन नॉन जीरो लिख दिया तो कंडीशन ट्रू हो गई, वो कूद जाएगा। पर अगर जीरो फ्लैग सेट हो रखा है और आपने CNZ लिख रखा है तो फिर नहीं कूदेगा। CNZ का मतलब है जीरो फ्लैग रिसेट होना चाहिए तो ही कूदूंगा, ये कह रहा है, ठीक है। पर कूदने से पहले रिटर्न एड्रेस को स्टोर करके जाना है आपको। मशीन साइकिल और टी स्टेट में कोई अंतर नहीं आएगा, सेम रहेगी। बात समझ में आ गई या नहीं आई? मशीन साइकिल और टी स्टेट में कोई अंतर नहीं आएगा, सेम रहेगी। तो CNZ 2080 क्या कहता है कि अगर जीरो फ्लैग रिसेट है और आपने लिख दिया इसे तो ये कूद जाएगा। देखिए आप यहाँ पे DCR B के अंदर क्या था, 1 था, CNZ लिखा, DCR B करा तो ये कूद जाएगा, देखिए आप, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अगर आपका कॉल ऑन नॉन जीरो है, कॉल ऑन नॉन जीरो का मतलब है, देखिए DCR B में 5 कर दो, आप 5 कर दिया। अब 5 करते ही आपने DCR B करा, Z जो जीरो फ्लैग है वो रिसेट ही है, वो सेट नहीं हुआ तो ये कूद जाएगा। बात समझ में आ गई है नहीं आई? ये कूद जाएगा। और कूदते टाइम रिटर्न एड्रेस को स्टोर करके गया है, रिटर्न एड्रेस स्टोर करके गया है तो प्रोग्राम काउंटर क्या है 2080 से अपडेट हो गया, वो कूद गया। जब फंक्शन कंप्लीट हो गया तो रिटर्न एड्रेस पॉप कर लिया, पॉप करने के बाद वापस मेन प्रोग्राम में आ गया, प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो गया, ठीक है। ढंग से देखिए आप। अब आता है कॉल ऑन इवन पैरिटी। कॉल ऑन इवन पैरिटी क्या कहता है कि अगर आपका पैरिटी फ्लैग सेट है, जब कॉल होने से पहले पैरिटी फ्लैग सेट है तो कूद जाए, रिटर्न एड्रेस स्टोर कर जाए। पर पैरिटी फ्लैग रिसेट है और CPE लिख रखा है, CPE लिख रखा है पर पैरिटी फ्लैग 0 है तो फिर नहीं कूदेगा, फिर आगे चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब कंडीशन ट्रू हो जाए तो कूद जाएगा, रिटर्न एड्रेस स्टोर कर जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तो नहीं कूदेगा, कंडीशन आगे चल जाएगी, ठीक है। पर ध्यान रखना, नंबर ऑफ टी स्टेट्स उतनी रहेंगी चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। क्यों? क्योंकि रिटर्न तो होगा ही, रिटर्न एड्रेस तो स्टोर होगा ही। रिटर्न एड्रेस स्टोर होता है, कंडीशन ट्रू होने पर रिटर्न एड्रेस कुछ और होता है और प्रोग्राम काउंटर कुछ और होता है। और कंडीशन जब फॉल्स होती है तो रिटर्न एड्रेस और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू एक ही होती है, ठीक है। आता है सीपीयू। सीपीयू में क्या होता है? सीपीयू में मैं आपको बताता हूं, अगर आपका इवन पैरिटी फ्लैग रिसेट हो रखा है, मतलब पैरिटी फ्लैग रिसेट हो रखा है, पैरिटी फ्लैग रिसेट हो रखा है, फिर आप कॉल करा रहे हो तो ये कूद जाएगा। और पैरिटी फ्लैग सेट हो रखा है और आपने सीपीयू लिख रखा है तो नहीं कूदेगा। पैरिटी फ्लैग सेट है और सीपीयू लिख रखा है तो नहीं कूदेगा, ठीक है। और ये 16 बिट एड्रेस क्या कहता है? 16 बिट एड्रेस ये कहता है कि इस एड्रेस पे कूद जाओ। 16 बिट एड्रेस का मतलब इस एड्रेस पे कूद जाओ। पर तब कूदो जब पैरिटी फ्लैग रिसेट है, और पैरिटी फ्लैग सेट है तो मत कूदो, आगे चल जाओ, ठीक है। पर मशीन साइकिल और टी स्टेट सेम रहेंगी, ठीक है। रिटर्न एड्रेस स्टोर करोगे, अगर कूद रहे हो तो रिटर्न एड्रेस स्टोर करोगे।
रिटर्न एड्रेस नहीं भी कूद रहे हो तो भी स्टोर होता है, पर वो प्रोग्राम काउंटर के बराबर होता है। रिटर्न एड्रेस स्टोर होता है, हर कंडीशन में होगा। कॉल अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो रिटर्न एड्रेस स्टोर होगा, पर ध्यान रखो कि अगर कंडीशन ट्रू हुई है तो रिटर्न एड्रेस स्टोर कुछ और होगा और प्रोग्राम काउंटर कुछ और होगा। पर अगर कंडीशन फॉल्स हुई है तो प्रोग्राम काउंटर और रिटर्न एड्रेस दोनों सेम होते हैं। इसे कहते हैं कॉल ऑन ओड पैरिटी। तो देखिए आप इस प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे तो ए में 32 है, बी में 33 है, सी में 5 है। सब्ट्रैक्ट करा तो 32 में से 31 गया, 1 आया। 1 के कारण जो आंसर आया उसके कारण पैरिटी फ्लैग रिसेट हो गया। पैरिटी फ्लैग रिसेट हो गया तो ये कूद गया। पर अगर पैरिटी फ्लैग रिसेट नहीं होता तो ये नहीं कूदता। बात समझ में आ गई है नहीं आई? ये चीज है आपकी ये, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम पूरा का पूरा कंडीशनल कॉल। ठीक है, थैंक यू।